सुप्रभात दोस्तों, मैं सुरेखा तायड़े यशोधाम पब्लिक स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, आपको पता है आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, यानी हिंदी भाषा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपकी बुक्स कौन सी हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको आपके बुक्स के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, आपके कक्षा की चौथी कक्षा की ये हिंदी की बुक्स है। देखिए, बाल भारती चौथी कक्षा, और इस प्रकार का पिक्चर्स वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपकी बुक्स है। तो ये बुक्स का हो गया फ्रंट पेज यानी मुख पृष्ठ। अब देखिए, ये मल पृष्ठ यानी आखिरी का पृष्ठ इस प्रकार का है। देखिए, अच्छे से देखिए, ऐसे ही बुक आपके पास भी होनी चाहिए। और ये जो बुक्स है, ये बुक्स महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे द्वारा प्रकाशित की गई है। हाँ, तो आज से ही हम हिंदी सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, आज का जो मौसम है बहुत ही सुहावना इस प्रकार का मौसम है। और आपको पता है कि ये जो मौसम है ये कौन सा मौसम है? बारिश का, वर्षा ऋतु का मौसम है। और वर्षा ऋतु के मौसम में हमें पता है कि बाहर का जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण कैसे दिखाई देता है हमें? जहाँ हमारी नज़र जाती है वहाँ का सारा दृश्य हमें हरा भरा और सुंदर, मन को लुभाने वाला इस प्रकार का महसूस होता है। यानी चारों ओर हरियाली हरियाली हमें दिखाई देती है। और आपको पता है कि इसी मौसम में जो किसान होता है वो यानी बीज को बोता है, बीज की बुवाई करते हैं, यानी खेती करते हैं। और अभी देखो, अगर हम खेती में देखेंगे तो बहुत सारे जो फसलें हैं वो बड़ी हो गई है ना? तो इस प्रकार से देखिए, इसी मौसम में हम अलग अलग प्रकार के फूलों के पौधे, फलों के पौधे खरीदते हैं, यहाँ हमारे बगीचे में लगाते हैं, कभी कभी खेती में भी लगाते हैं, है ना? तो आपको पता है कि ये जो पौधे हैं फल के, फूल के, बाज़ार में हम लेने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? गए हैं कभी आप अपने मम्मी पापा के साथ? तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि ये जो पौधे हैं ये पौधे हमें पौधा घर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पौधा घर, जिसको अंग्रेज़ी में नर्सरी भी कहते हैं। तो नर्सरी में इस प्रकार के अलग अलग फलों के, फूलों के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। तो चलो आज हम कहाँ चलने वाले हैं? पौधा घर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि किस किस प्रकार के फलों के और फूलों के पौधे वहाँ पर होते हैं। तो आज हम यानी पहला जो लेसन है पौधा घर, और पेज नंबर है 1। तो देखिए, आपको सिर्फ निरीक्षण करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। जिन लोगों के पास बुक्स है उन्होंने अपनी बुक्स में देखा तो भी चलेगा, लेकिन अभी जिनके पास बुक्स नहीं है उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखना है और सुनना है। तो देखिए, ये जो चित्र है ये कौन सा चित्र है? पौधा घर का चित्र है, जहाँ पर
तरह तरह के फलों के और फूलों के पौधे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पौधा घर जो है वहाँ का जो प्रवेश द्वार है, प्रमुख द्वार है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पौध घर में आपका स्वागत है। हमारा स्वागत वहाँ पर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपके ही जैसा एक लड़का यानी प्रवेश कर रहा है, मतलब पौध घर में आ रहा है। और देखिए यहाँ बाजू में एक बड़ा सा पेड़ है और उस बड़े से पेड़ को भी फूल लगे हुए हैं। और क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पर? वहाँ पर एक दो चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक तितली है, दिखाई दे रही ना आपको? देखो बहुत सारी तितलियाँ हैं यहाँ पर। अगर आप खुद जाएंगे तो वहाँ आपको इस प्रकार का ही दृश्य दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? फूल पौधों से प्यार करें। बच्चों, हमें फूलों से और पौधों से यानी प्यार करना चाहिए। क्यों? उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनकी देखभाल नहीं की तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। और आपको पता है कुछ समय तक हम बिना पानी के, बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए रुक सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार से हमें जो पेड़ है, पौधे हैं, उनसे प्यार करना चाहिए। और देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखो ये फूलों के गमले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इन गमलों में फूलों के पौधे लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर कौन कौन से फूल हैं आप तुरंत ही पहचान जाओगे, है ना? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखिए ये गुलाब का फूल, ये भी गुलाब का फूल है। और इधर आकर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों साइड में बाजू में कमल के फूल लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए गुलाब का फूल है। ये छोटी छोटी कलियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा फूल है? सूर्य फूल। देखा है आपने? सूर्य फूल के अंदर जो बीज होती है उससे तेल निकाला जाता है, जो हमें खाने के लिए उपयोग में आता है। तो इस प्रकार के जो फूल है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सदाफूली के फूल है, गेंदे के भी फूल दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पर। तो इस प्रकार के फूल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलो अब हमने देखा कि कौन कौन से फूल यहाँ पर हैं। अभी हमें जानना है कि वो फूलों के रंग कैसे कैसे होते हैं। हाँ, तो एक एक फूल का नाम मैं लिखती हूँ और उसका रंग भी आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गुलाब का फूल। सबको पसंद है ना गुलाब? बहुत सुगंधित और सुंदर इस प्रकार का फूल होता है। तो गुलाब का फूल देखो कौन कौन से रंग में आता है। जहाँ तक मैंने जो रंग देखे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले लाल गुलाब बहुत सुंदर होता है। फिर दूसरा रंग है गुलाबी, गुलाबी कलर का भी गुलाब होता है। उसके बाद सफ़ेद, सफ़ेद इस प्रकार के कलर गुलाब के फूल के होते हैं। तो देखिए दूसरा फूल लेते हैं। दूसरा है मोगरा।
बहुत ही सुगंधित और मन को प्रफुल्लित करने वाला यह मोगरे का फूल होता है। तो देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है मोगरा हमेशा सफ़ेद रंग में ही पाया जाता है। तो इस सफ़ेद रंग इसका होता है। उसके बाद देखते हैं गेंदे का फूल। गेंदा। तो ये देखिए, गेंदे के फूल जो होते हैं वो पीला कलर होता है एक, और दूसरा नारंगी कलर में भी नारंगी और चॉकलेटी ऐसे मिक्सिंग थोड़ा सा दिखता है। चॉकलेटी कलर के जैसा होता है। आपको पता है ये जो फूल है ये दशहरा रहता है, दिवाली रहती है, उस समय मार्केट में बहुत सारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। और दशहरे के दिन या दिवाली के दिन हम उन फूलों को लेकर पूजा भी करते हैं, घर को भी सजाते, मालाएं बनाकर घर में भी उसको लगाते हैं, घर को हम सजाते हैं। अभी देखिए आगे का फूल कमल। कमल का फूल। तो कमल के फूल के भी रंग होते हैं अलग अलग। देखिए, कमल जो है लाल रंग का भी होता है, सफ़ेद रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का भी होता है, और नीले रंग का भी होता है। इस प्रकार से लाल, सफ़ेद, गुलाबी और नीला, इतने सारे कलर कमल के फूल में पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है क्या कि हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? याद आ गया? यस, याद तो आना ही है क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। आ गया याद? ओके, मुझे पता है हमारा राष्ट्रीय जो फूल है वो कौन सा है? कमल। कमल का फूल राष्ट्रीय फूल के रूप में माना गया है, उसको मान्यता मिली है। और कौन से फूल बाकी है? बहुत सारे फूल है। रात रानी के फूल। रात रानी के फूल सफ़ेद होते हैं। चंपा, चमेली। इस प्रकार के कई प्रकार के फूल हम देखते हैं। तो ये हमने देखा फूल और फूल के रंग। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन फूलों का उपयोग हम कैसे करते हैं। थोड़ा सोचो, कहाँ कहाँ करते हैं हम फूलों का उपयोग? सोच लिया? अच्छा, आंसर भी पता है? ओके, तो देखिए मैं जो बताती हूँ वो सही है कि गलत है? तो देखिए, सबसे पहले जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद हम नहा धोकर तैयार होते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, है ना? तो भगवान की पूजा के लिए हम फूलों का उपयोग करते हैं। कभी कभी भगवान की तस्वीर को हम फूलों का हार भी बनाते हैं, है ना? और दूसरी बात, जब कोई सभा होती है, कोई सम्मेलन होता है या कोई कार्यक्रम होता है बड़ा सा, तब हम जो हमारे गेस्ट आते हैं, प्रमुख अतिथि आते हैं, तो उनका स्वागत सत्कार करते हैं। तब भी हम फूलों का गुच्छ या फूल देकर उनका स्वागत करते हैं, है कि नहीं? यस। तीसरी बात देखिए, जो महिलाएं होती हैं
उन्हें फूल बहुत पसंद हैं, तो अपने श्रृंगार के लिए यानी बालों में वो फूल लगाती है। तो इस प्रकार से हम फूलों का उपयोग करते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ये जो मैंने लिख कर दिया है ये आपको अपनी कॉपी में भी लिख कर रखना है। अभी देखो, हम आते हैं हमारे पौधा घर में फिर से। देखिए, तो इस पौधा घर में अलग अलग प्रकार के तरह तरह प्रकार के फूल हमने देखे, उनके कलर देखे, रंग देखे। और देखिए क्या क्या है वहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये जो एक लड़का है यानी गमले के पास, पौधे के पास जाकर उसको अच्छी तरह से निहार रहा है, उसको छूकर देख रहा है। और ये जो महिलाएं हैं, ये जो महिला इस पौध घर की देखभाल के लिए वहाँ पर रखी गई है। वो इन सारे पेड़ पौधे फूल जो है उनकी देखभाल करती है। शायद वह यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर वह उसके हाथ में कुछ कटोरे जैसा दिखाई दे रहा है ना, देखिए। और ये फूल है, शायद वह फूल तोड़ रही है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार से तरह तरह के जो पौधे होते हैं, फूल के पौधे, फल के पौधे, इस प्रकार से इस पौध घर में हमें मिलते हैं। और देखिए क्या बताया है यहाँ पर। देखिए, पौधे लगाओ सुंदरता बढ़ाओ, फूल खिलाओ खुशबू फैलाओ। यानी जब हम पौधे लगाते हैं तो पौधे लगाने पर किसी पौधे को फूल आते हैं तो किसी पौधे को फल आते हैं। तो इस प्रकार से हमें पौधों से फल भी मिलते हैं और फूल भी मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा है कि पौधे लगाओ सुंदरता बढ़ाओ। अगर आपके घर के सामने थोड़ा सा भी बगीचा होगा और उस बगीचे में पौधे होंगे फलों के फूलों के, तो आपकी घर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और बच्चों, ये जो फूल पौधे होते हैं हमें ऑक्सीजन देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें फूल पौधों से हमारे घर के सदस्य या आजू बाजू के परिसर में भी उसका लाभ होता है। फूल खिलाओ खुशबू फैलाओ। और देखिए, जो फूल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल जो होते हैं उनकी खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है। यानी हमारा मन एकदम प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है फूलों की खुशबू से, है ना। तो जब फूल खिलते हैं तो सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। इसीलिए कहा है कि पौधे लगाओ सुंदरता बढ़ाओ, फूल खिलाओ खुशबू फैलाओ। तो बच्चों, इस प्रकार से फूल और फल के जो पौधे हैं, पेड़ है, हमें जीवनदान देते हैं। और कौन कौन से फायदे होते हैं फलों से, ये वृक्षों से, पेड़ से। सबसे पहला फायदा मैंने आपको बताया कि हमें ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद जो वृक्ष होते हैं बड़े, उन वृक्षों जलाने के लिए भी, अगर वो सूख जाते हैं तब, जब वो सूख जाते हैं तब जलाने के लिए काम में आते हैं। तीसरी बात, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उन वृक्षों को तोड़कर, जैसे साग, नीम आदि के जो पेड़ होते हैं उनसे हम फर्नीचर जो घर का होता है या और अन्य साहित्य जो होता है घर में लगने वाला, सोफा, बेड, इस प्रकार का फर्नीचर भी हम पेड़ों के सहायता से बनाते हैं।
तो कैसा लगा पौधा घर आपको? अच्छा लगा ना? यस, पौधा घर हमेशा ही मन को सुहाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पौधा घर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी मैं आपको होमवर्क बताती हूँ। आज का होमवर्क जो है देखिए क्या है, कौन सा है होमवर्क? फूलों के नाम की सूची बनाकर उनके सामने उनका रंग लिखिए। तो ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।